एसडीएम पत्नी ने दिया पति को धोखा, आज का हीरा ठाकुर। और इस टॉपिक पे ना जाने कितने सारे मीम्स और गाने वायरल हो रहे हैं। इस केस से जुड़े आंटी वाली चुगली तो आप जानते ही होंगे और बहुत से लोग कर भी रहे होंगे, जैसे कि किसका किसके साथ चक्कर था, कौन प्रताड़ित हो रहा है, कहाँ का केस है। लेकिन अब एसडीएम मैडम ने अपना केस माननीय उच्च न्यायालय के सामने रख दिया है, जिसके जवाब में उनके पति ने भी उनके खिलाफ काउंटर केस कर दिया है। तो इसके लीगल एस्पेक्ट को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमर्त्य राजवाड़े और आइए समझते हैं इस केस के लीगल एस्पेक्ट को। चैप्टर 1, आलोक कुमार केस। हमारे आलोक भाई बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि उनकी पत्नी छोड़कर चली गई, उनकी पत्नी ने उन पे उल्टा केस भी कर दिया, केस की वजह से नौकरी भी गई और अब उनके साथ उनके बच्चे भी जाने वाले हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आलोक कुमार भी परेशान हो गए और उन्होंने भी काउंटर केस कर दिया, जिसका आधार है कंस्पिरेसी टू मर्डर और दूसरा मेंटेनेंस और तीसरा डाइवोर्स, जिसके बारे में मैं पूरा आपको 5 मिनट के अंदर समझाता हूँ। कितना सुखी परिवार ये हुआ करता था। एक पति था, एक पत्नी थी। पति अपने पत्नी के सारे सपनों को पूरा करने के लिए लोन लेकर उनको पढ़ाई करवाया। लेकिन आखिर ये केस इतना डार्क कैसे हो गया, इस चीज़ को समझने के लिए हमको इसकी टाइमलाइन को देखना पड़ेगा। शुरुआत होती है इसकी 2010 से, जब आलोक सफाई कर्मचारी हुआ करते थे और उनकी शादी हुई ज्योति से, जो कि एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। शादी के बाद ज्योति अपने सपने आलोक को बताती है कि उसको यूपीपीएससी की पढ़ाई करना है, एसडीएम बनना है। तो इसके लिए आलोक उसके लिए लोन लेकर उसको सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर वाजीराव भेजता है। 2015 में फाइनली ज्योति की मेहनत रंग लाती है, जब उनका 16वां रैंक आता है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में और उनका एसडीएम के रूप में चयन हो जाता है। 2019 से 2021 तक ज्योति एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्टेड रहती है, जिसमें आलोक के अनुसार वो काफ़ी सारे करप्शंस करती है। यहाँ तक लगभग सब सही चल रहा था, लेकिन खेल बिगड़ता है 2020 में, जब ज्योति की मुलाकात होती है मनीष दुबे से, जो कि खुद पुलिस में कमांडेंट है। उनकी मुलाकात फेसबुक के थ्रू होती है। 2020 से 2023 के बीच में आलोक को इस बात की भनक लग चुकी होती है कि उनकी पत्नी अब उसकी पत्नी नहीं रह गई, अब वो किसी की गर्लफ्रेंड भी बन चुकी। आलोक मौर्य के केस के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश की, ताकि वो अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ को कंटिन्यू कर पाए और अपनी दोनों बच्चियों को एक बेहतर भविष्य दे पाए, जिसका बाहर उल्टा उन्हीं को झेलना पड़ता है। जब मई 7 2023 को ज्योति जी एसडीएम जाकर माननीय उच्च न्यायालय के सामने दहेज प्रताड़ना का केस अपने पति के ऊपर कर देती है। ज्योति मौर्य के दहेज प्रताड़ना वाले केस के तहत आलोक उनसे फॉर्च्यूनर मांग रहा था, घर मांग रहा था और पैसे मांग रहा था। ज्योति मौर्य जी के केस और उनके सपोर्टिंग पॉइंट के बारे में मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रताड़ना मर्दों के लिए बहुत ही खतरनाक वेपन है। इसकी वजह से आलोक जी को अपना नौकरी खोना पड़ जाता है। इन सब बातों से परेशान होकर आलोक जी फाइनली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं इन 3 मुद्दों को लेकर। चैप्टर 3, आलोक कुमार के मुद्दे और उनका आधार। पहला, कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर। आलोक कुमार का कहना है कि उनकी पत्नी ज्योति और उनका बॉयफ्रेंड मनीष दुबे मिलकर आलोक को मारने का पूरा प्लान बना चुके थे। इस बात के सपोर्ट में उनके पास निम्नलिखित सबूत है। पहला, कॉल रिकॉर्डिंग। दूसरा, मैसेज के स्क्रीनशॉट। तीसरा, ओरल एविडेंस। दूसरा मुद्दा, मेंटेनेंस फॉर हस्बैंड। क्योंकि ज्योति जी के केस के नाम से आलोक जी की नौकरी जा चुकी है और अब वो अपने परिवार और अपने बच्चों को सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ज्योति जी उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। मेंटेनेंस फॉर हस्बैंड हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 125 में दिया गया है। तीसरा, डाइवोर्स। आलोक जी को अब अपनी एसडीएम पत्नी से तलाक चाहिए, वो भी इन ग्राउंड पर। पहला, उन्होंने शादी की रस्मों और कस्मों का तिरस्कार किया है। दूसरा, एडल्ट्री के ग्राउंड पर। ये थी मेरी रिसर्च केस स्टडी आलोक मौर्य की केस के ऊपर, और अगली वीडियो में बनाऊंगा ज्योति मौर्य की केस के ऊपर, क्योंकि असली सच क्या है ये तो माननीय न्यायालय ही डिसाइड करेगी। I rest my case here.